हेलो रुद्र, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा कॉलेज ऑफ आर्ट में एंट्रेंस क्रैक हो गया। अप्लाइड आर्ट में कैसा लग रहा है? सर सर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं पहले दिन था मेरा कॉलेज का। मैं वेरिफिकेशन करा के आया हूँ। कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मेरी। ओके, ग्रेट। और थोड़ा बताओ, अपने बारे में बताओ थोड़ा। सर मेरा नाम रुद्र है। मैंने पिछले साल भी अटेम्प्ट दिया था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, पर पिछले साल में मेरे को इतना अच्छा ऐसे काम आता नहीं था, इसलिए मैंने इस साल फिर से ड्रॉप लेके फिर से अटेम्प्ट दिया है। अकेडमी से मैंने क्लास ली इस साल, जिससे सर मेरा काम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुआ है। सौरभ सर ने मुझे जो सिखाया था स्टार्टिंग से ही, वही मैंने अप्लाई करा था स्टार्टिंग से रोज प्रैक्टिस करके। और जो लास्ट तक जो सिखाया था वो भी, उसमें कंपोजिशन स्टिल लाइफ दोनों में। और जो बेसिक टेक्निक्स थी वो सबसे ज्यादा काम आई, जैसे स्ट्रोक्स में शेडिंग करना और पेंसिल शार्प करना। और जो ब्लॉक टेक्निक बताई थी, ब्लॉक से फिगर बनाना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे फिगर बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। और सर जैसे आपने बताया था मुझे, 8 हेड से जो बनाते हैं, जो सीक्रेट टेक्निक थी हम्म, उसकी कंपोजिशन की, उससे भी बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी मेरे को कंपोजिशन में। बिल्कुल। और और सर इससे भी एट मेरा हैट्स में एंट्रेंस भी क्रैक तुम्हें हुआ है। मैंने कुछ एक सीक्रेट टेक्निक बताई थी, वो याद है ना? यस, यस सर। हाँ, उससे थोड़ा और इजी हो जाता है, वरना हेड्स में बनाना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि हेड्स अगर बराबर नहीं बैठेंगे तो फिर सही से बनेगा नहीं। और आर्ट इंसियन अकेडमी में और तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने 4 महीने क्लास ली और 4 महीने में मुझे बहुत ज्यादा काम सीखने के लिए मिल गया। मेरा काम बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया, जो मैं खुद नहीं कर पाता। तो क्लास लेना एक वर्थ इट डिसीजन था। बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे बाकी जगहों पे, जैसे तुम्हें कई बार तुमने देखा कि बहुत सारे लोग आजकल गलत-गलत टेक्नीक सिखा रहे हैं, ठीक है? कई बार बच्चे सस्ते के चक्कर में गलत जगह सीखने चले जाते हैं, तो और वो यस बच्चों सर। का काम वहाँ पे जाके और ज़्यादा खराब हो जाता है। तो उस चीज़ को लेके तुम क्या बोलोगे उन बच्चों को? सर वो सर बच्चों को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि काम जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एक टाइम की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद तो कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा, अच्छी जगह से क्लास ले लेंगे। अगर ऐसे करेंगे काम इम्प्रूव नहीं होगा। और काम इम्प्रूव नहीं होगा तो बार बार अटेम्प्ट देने पड़ेंगे एडमिशन के, ड्रॉप ले लेके 3-4 साल, 3-4 साल लगा के। इसलिए एक बार में ही इन्वेस्टमेंट करके, एक बार में ही अगर अच्छी जगह से क्लास लेके वो कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कहीं गलत जगह सीखने चले जाते हैं सस्ते के चक्कर में, और उस टीचर को काम नहीं आता सिखाना या काम करना नहीं आता, तो वो आपको गलत यस टेक्निक सर। बता देता है। और गलत टेक्निक्स को जो आप फॉलो करते हो, गलत प्रैक्टिस को फॉलो करते हो, बिल्कुल जैसे जिम में जब बॉडी बनाते हैं, तो अगर गलत तरीके से हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कई बार इंजरी का चांस रहता है। तो इसमें आपको, हमें इंजरी यस तो सर। होती नहीं है, तो हमें इसका नुकसान दिखता नहीं है आर्ट के अंदर। लेकिन वो जो इंजरी होती है वो कई सालों के बाद पता लगती है, या 1 साल के बाद जब एंट्रेंस क्लियर नहीं होता, या गलत टेक्निक यस सीख सर। लेते हैं, जब हम किसी अच्छे टीचर के पास फिर जाते हैं सीखने के लिए। क्योंकि और भी स्टूडेंट जो मेरे पास आते हैं, कई बार गलत जगहों से सीख लेते हैं, और फिर उनको और ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, फिर उनको समझाना पड़ता है कि ये तुमने गलत सीखा था पहले, अब इसको सही यस सर। करो ऐसे तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके सर अंदर। सर मैं एक हुँ, लड़के को जानता हूँ, उसने इस साल अप्लाइड का एग्जाम दिया था, अप्लाइड आर्ट का। वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। उसने भी इसी साल अप्लाइड आर्ट का एग्जाम दिया था, पर उसने कहीं गलत जगह से सीखा था, इसलिए उसका एडमिशन इस साल हो नहीं पाया, क्योंकि उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था। और पिछले साल उसने अटेम्प्ट दिया नहीं था, और ये इसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, पर उसने अच्छी जगह से नहीं सीखा, इसलिए उसका हुआ नहीं सिलेक्शन इस साल भी। हुँ, बिल्कुल। और उसने कहीं सस्ते के चक्कर में ही वो पड़ गया होगा, कि कुछ कहीं कोई ऐसी यस सर। कोई सिखा रहा होगा बहुत सस्ते में, तो वहाँ चला गया यस होगा सर। और गलत और सर उसने कर उसने दिया होगा। पूरे साल भी ली थी क्लास। सर उसने पूरे हुँ, साल भी हुँ। ली थी क्लास। हाँ, और जबकि देखो वो उसको महँगा पड़ा होगा, जबकि वहाँ पे उल्टा, तुमसे यस सर, ज़्यादा अब उसको फिर से महँगा पड़ा होगा उल्टा। यस सर, उसको अब फिर से एक साल ड्रॉप लेके फिर से पूरा साल तैयारी करनी होगी। सीयूटी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, एंट्रेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी। ये मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग होता है अगर एक साल से हुँ, ज्यादा ड्रॉप ले लेते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी देखो कि पिछले साल तुमने तैयारी नहीं करी थी, इस साल तुमने क्लासेस ली, अपने ऊपर इन्वेस्ट करा, तो तुम्हें एक तो नॉलेज यस हो सर। गई। अब तुम जब कॉलेज जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि किस तरीके से ड्राइंग करते हैं, किस तरीके से क्या टेक्निक्स होती हैं। ये तो तुम्हें उस चीज़ की भी नॉलेज हो गई, वो तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगी आगे जाके। प्लस तुम्हारा यस दूसरे सर। साल में क्रैक, अगर तुम दूसरे साल भी यही करते कि मैं खुद से करूँगा तैयारी, या मैं कहीं गलत जगह सीख लूँगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा खुद यस पे, सर। तो फिर क्या होता, तुम्हारा ये साल भी खराब हो जाता इस चक्कर में, और फिर अगले यस साल सर। तैयारी वो करते तो फिर और महँगा पड़ता। यस सर।
सर फीस भी इंक्रीज हो गई कॉलेज की पिछले साल से अभी तक, सीट कम हाँ, हो गई पिछले साल से। बिल्कुल। तो सर इसलिए पिछले साल अगर किसी का एडमिशन हो जाता तो उसके लिए सही रहता, लेकिन इस साल अगर किसी ने एंट्रेंस फिर से दिया तो उसको और ज्यादा मुश्किल हुई होगी, क्योंकि सीयूईटी में भी नम मार्क्स इंक्रीज हो गए और कंपटीशन भी थ्री फोल्ड बढ़ गया इस साल। इसलिए पिछले साल जो कंपटीशन था वो कम था, हर साल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है हाँ, हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, पिछले साल से। क्योंकि पिछले साल के यस बच्चे सर। भी रह जाते हैं ना, वो भी आते हैं फिर। वो फिर कुछ कोई 2 साल पुराना बच्चा है, कोई 3 साल पुराना बच्चा है, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे आते रहते हैं। इसमें कम नहीं होते बच्चे, बढ़ते ही हैं आगे जाके। और अब तो क्या है ना कि जो एसएससी वाले बच्चे हैं, जो पढ़ाई वाले बच्चे हैं, वो भी एज़ अ सेकेंडरी, चलो हम बीएफए में भी चल देते हैं, वो भी आ जाते हैं इस फ़ील्ड के अंदर, क्योंकि उन्हें दिख रहा है। और यस हमारी जो सर। लाइन के बच्चे हैं, वो अपनी लाइन को छोड़ के डॉक्टर, इंजीनियर में घुस रहे हैं ज़बरदस्ती, माँ-बाप घुसा रहे हैं। और जो दूसरी लाइन के बच्चे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वाले बच्चे हैं, वो हमारी लाइन में आ रहे हैं। उससे और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। यस सर। और सर जो दूसरी लाइन के बच्चे हैं जिनका थ्योरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, जिनकी थ्योरी की, उनको ज्यादा आसानी होती है एडमिशन लेने में, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स स्कोर करना आसान है, प्रैक्टिकल में मुश्किल है। तो अगर हुँ। थ्योरी में किसी के ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो प्रैक्टिकल के बेस पे उनका हो जाता है, प्रैक्टिकल के थोड़े मार्क्स मिला के। हाँ, उस वजह से वो लेकिन अगर सीईटी किसी का क्रैक कर थ्योरी लेते में हैं, कम रह जाए। लेकिन वो प्रैक्टिकल में रह यस जाते हैं सर। फिर, काम की वजह से। यस सर। तो जो बच्चे बेसिकली जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके पास एक ही मेन चीज़ बच जाती है। थ्योरी तो चलो वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल ही बच जाता है उनके यस पास। सर। या तो प्रैक्टिकली मजबूत करें, उनको प्रैक्टिकल में ही हराएँ, क्योंकि थ्योरी में हराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें, क्योंकि वो बहुत पढ़ाकू टाइप के बच्चे होते हैं। थ्योरी में ये होता है कि तुम उनको नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दे सकते हो और प्रैक्टिकल में उनको पछाड़ सकते हो। इस तरीके से तुम यस कर सर। सकते हो। और कॉलेज का सर तुम्हारा पर उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। सर बिल्कुल। उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रोज जो आप हाँ, सिखाते थे वो मैं रोज स्केचिंग करता था और एक कंपोजिशन रोज बनाता था। बिल्कुल। कुछ काम है तुम्हारे पास जो दिखा सकते हो अभी अगर? यस सर, अभी दिखा तो सकता हूँ मैं। कुछ स्टिल लाइफ वगैरह का काम दिखाओ जो तुमने करा हो अगर। यस सर। एक सेकंड। स्टिल लाइफ जब मैंने बनाना स्टार्ट करी थी, थोड़े टाइम सीख के मैंने ये बनाई थी। थोड़े हुँ, टाइम क्लासेस में मैंने 1 महीना क्लास लेके ये बनाई थी। उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस से 1 महीना पहले ये भी बनाई क्लास लेके। हुँ, ये वाला काम। हुँ, हुँ। हालाँकि स्टिल लाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी हो रही है, और स्टिल लाइफ में जो भी तुमने शेडिंग, डार्कनेस सीखी है, वो काफ़ी अच्छा काम किया है उसको, स्टिल लाइफ को लेके। और इस पे थोड़ा बात करो कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि सर हमें ऑफ़लाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, मतलब ऑफ़लाइन के लिए ज़्यादा वो करते हैं कि सर ऑनलाइन में तो हमें समझ नहीं आएगा, ऑनलाइन में हम कैसे करेंगे? थोड़ा ऑनलाइन को लेके घबराते हैं बच्चे। तो उन बच्चों को तुम क्या बोलोगे कि बेसिकली टीचर और टीचिंग जो स्टाइल होता है वो मैटर करता है, ना कि ऑफ़लाइन और ऑनलाइन मैटर करता है। उनको तुम क्या बोलोगे? सर वो क्योंकि तुमने भी ऑनलाइन सर वो क्लासेस ली हैं। टीचर के ऊपर ज्यादा सर वो टीचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। जो टीचर बता दे, अगर वो साथ में हम नोट करके उसको प्रैक्टिस हुँ, हुँ। करते रहें, और हम अगर स्क्रीनशॉट ले लें जो सर ने करवाया है काम, तो और उसी को हम प्रैक्टिस करें बार 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 बार, तो इम्प्रूवमेंट आ जाती है शुरू से ही। और अगर डे 1 से डे 10 तक देंगे तो 10 दिन जो हमने रिपीट करा है काम, उसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। तो प्रैक्टिस ज्यादा मैटर करती है ऑनलाइन या ऑफलाइन से ज्यादा। बिल्कुल, क्योंकि तुमने ऑनलाइन सीखा है और तुमने ऑनलाइन में ही क्रैक यस करा है सर। अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को। और वही सर वाली मैंने बात है ना। 4 महीने क्लास ली थी। हुँ, बिल्कुल। यस सर। और तुमने क्लासेस भी अच्छे से ली हैं, छुट्टियाँ भी नहीं ली हैं। कई बार बच्चे होते हैं कि जो यस सर। 1 आध महीने क्लास लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं और फिर वो यस सोचते हैं सर। कि भूल गए काम करना, फिर उसके बाद 1-2 महीने बाद पता चल रहा है। तो एक बने रहना क्लासेस में, सीखते रहना, वो भी ज़रूरी होता है, ताकि हम अच्छे से अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएँ, क्लियर कर पाएँ चीज़ों को। और सर हैंड ऑन द वीक रहता है उससे। बिल्कुल, मुझे याद है जब मैं कॉलेज गया था, वहाँ पे एग्ज़िबिशन थी और तुम आए थे, मिले थे मुझसे। यस तो सर। है ना, जब मैंने बोला भी था कि तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा ही कॉलेज है, जहाँ तुम एग्ज़िबिशन देखने जा रहे हो। अब वो टाइम आ गया कि जहाँ यस तुम सर। एग्ज़िबिशन लगाओगे। और सर हम लोग आएँगे सर देखने के लिए मैंने तुम्हारी एग्ज़िबिशन अगले साल। यस सर। सर सर जो मैंने काम करा है सारा, वो काम सारा प्रैक्टिस से ही आया है। इसमें देख के प्रैक्टिस करके ही सारा काम आया है। एक दिन में काम नहीं सीख सकता कोई भी, चाहे कोई भी हो, कितना बिल्कुल, भी अच्छा हो, एक दिन में किसी को काम नहीं आ सकता। तो जो सर सिखा रहे हैं क्लास में, अगर उसको ही रिपीट करेंगे बार बार तो वो काम आ सकता है। नहीं तो अगर मैं रोज भी करूं बिना किसी गाइडेंस के, 1 महीने में भी काम 50% भी इम्प्रूव नहीं हो सकता उसका। इसलिए
बिल्कुल, क्लासेस ज़रूरी हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन से ज़्यादा ये मैटर करता है कि हम कैसे उसको काम करें और टीचर क्या बता रहा है। बिल्कुल। और उन बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये इंटरव्यू देख रहे हैं तुम्हारा, यस सर। उन बच्चों को तुम क्या सजेशन दोगे जो क्लासेस लेने के बारे में सोच रहे हैं, आर्ट इन सीन अकेडमी से, और उनको तुम क्या सजेशन दोगे? सर अगर क्लास लेनी है किसी को, तो रेगुलरली लेनी चाहिए और बीच में स्किप नहीं करनी चाहिए क्लास। और कम से कम 5 महीने क्लास लेनी चाहिए जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं बेसिक से एंड तक। और बीच में एक भी क्लास स्किप नहीं करनी चाहिए। क्लास के हुँ, लिए एक्साइटेड रहना चाहिए, यही सब काम हमें करना है। तो क्लास में यही सब सीखेंगे। ये मैंने आर्ट लाइन की पेंसिल से बनाए हैं, स्टेडलर की पेंसिल से नहीं बनाए हैं मैंने। तो इससे अगर हम सीखेंगे काम रोज की रोज, तो इससे हमारा काम और ज्यादा रोज इम्प्रूव होता रहेगा। तो जो कंपटीशन है जो हमारे आसपास बच्चों का, उससे हम आगे निकल सकते हैं आराम से, अगर हम रोज रेगुलरली डेली क्लास लेंगे। तो इसलिए सर रोज क्लास लेनी चाहिए, रेगुलर रहना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए रोज। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहना चाहूँगा। रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज़ मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। यस सर। सो कांग्रेचुलेशन रुद्र कि थैंक तुम्हारा यू सर। एडमिशन क्रैक हो गया कॉलेज ऑफ आर्ट में अप्लाइड आर्ट यस से। सर। और अप्लाइड आर्ट में ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एंट्रेंस क्रैक करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यस सर। कॉम्पिटिशन अप्लाइड आर्ट के अंदर ही है। और हमारी क्लासेस से और भी बच्चे हैं जिनका एंट्रेंस क्लियर हुआ है, जो कि तुम्हारे साथ ही पढ़ रहे हैं क्लासेस के अंदर, ठीक यस है? सर। सो ये बढ़िया रहेगा कि तुम सब साथ में गए हो, तो एक तरीके से हम सबकी दोस्ती भी रहती यस है एक सर। तरह से। ये भी नहीं होता कि हम पहली बार जानते हैं एक-दूसरे को, सो वो भी एक बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है? तो कांग्रेचुलेशन, अगले साल तुम्हारी एग्ज़िबिशन देखने आऊँगा मैं, और भी बच्चों जो जिनका एंट्रेंस हुआ है, सबकी एग्ज़िबिशन देखेंगे, ठीक है? और अच्छे से हम वहाँ बैठ के बात करेंगे, ठीक है? सो अगेन यस सर। कांग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच सर। ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए, ठीक है? और अगले साल आएँगे यस फिर सर। थैंक यू एग्ज़िबिशन सो देखने, मच ठीक सर। है? ओके सर। बाय, थैंक यू, बाय सर। थैंक यू।